हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सॉल लैंड नोवेल के जरिए आगे की सीन को जानेंगे। हमारे पहले के वीडियो में सी गॉड टैंगसेंग के फर्स्ट मार्शल सोल ब्लू सिल्वर एम्परर में 9 रेड और एक गोल्डन ब्लू कलर की सोल रिंग हो चुके थे, पर ये सब अभी भी खत्म नहीं हुआ था। अब जैसे ही टैंगसेंग के ब्लू सिल्वर एम्परर के 9 रेड और 1 गोल्डन ब्लू कलर के सोल रिंग उसके राइट हैंड में धीरे से वापस हो जाते हैं, वैसे ही टैंगसेंग के पैरों से दूसरे ब्रांड न्यू कलर के सोल रिंग्स बाहर आने लगते हैं। जैसे ही ये नए सोल रिंग्स दिखाई पड़ते हैं तो टैंगसेंग के लेफ्ट हैंड में उसका क्लियर स्काई हैमर बाहर आ जाता है, जिस पर पहले से ही असुरा डोमेन के निशान बने हुए थे। और अब इस क्लियर स्काई हैमर के चारों ओर डार्क रेड कलर की सोल रिंग्स बाहर आ रही थी। ये देखकर टैंगसेंग भी शॉक हो गया था, क्योंकि उसे क्लियर स्काई हैमर के पहले 8 सोल रिंग्स भी बिल्कुल उसके ब्लू सिल्वर एम्परर के सोल रिंग की तरह रेड कलर के थे, बस वे गोल्डन ब्लू कलर से घिरे हुए नहीं थे, क्योंकि टैंगसेंग के क्लियर स्काई हैमर को असुरा गॉड ने अपनी पावर से फिल किया हुआ था। इसी कारण से सी गॉड की डिवाइन पावर क्लियर स्काई हैमर से फ्यूज नहीं हुई थी। पर सी गॉड की डिविनिटी को पूरा करने से जो 50,000 साल की कल्टीवेशन एज में बढ़ोतरी हुई थी, उसने क्लियर स्काई हैमर पर भी समान रूप से असर डाला था। टैंगसेंग को खुश करने के लिए बस इतना ही काफी था। टैंगसेंग और भी ज्यादा आश्चर्य में तब पड़ता है जब उसके 8 सोल रिंग्स के साथ 9th सोल रिंग भी बाहर आता है। उसके क्लियर स्काई हैमर का 9th सोल रिंग भी ब्लू सिल्वर एम्परर के 10th सोल रिंग की तरह गोल्डन था, और ये गोल्डन रिंग बाकी 8 रेड रिंग के साथ काफी खूबसूरत लग रहा था। ये देखकर अब टैंगसेंग एक्साइटेड होकर सोचने लगता है कि अब उसके पास 2 गॉड लेवल सोल रिंग्स है। भले ही वे अलग अलग मार्शल सोल में दिखाई दे रहे हैं, पर इन 2 गॉड लेवल सोल रिंग्स के एट्रीब्यूट के कारण वो बाकी गॉड से आगे निकल जाएगा। अब टैंगसेंग जल्दी समझ जाता है कि उसका 9th सोल रिंग, जो कि उससे डीप सी डेमन वेल किंग से मिला था, उस समय डीप सी डेमन वेल किंग की कल्टीवेशन लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख साल की हो गई थी। लेकिन गॉड बनने से डीप सी डेमन वेल किंग बस 1 कदम की दूरी पर था। लेकिन अब जैसे ही सी गॉड की डिविनिटी को पूरा करने से उसके सारे सोल रिंग्स में 50,000 साल की एक्स्ट्रा कल्टीवेशन ऐड हुई, तो इस बोनस ने उसके 9th सोल रिंग को आखिर में गॉड लेवल पर पहुंचा दिया। लेकिन यहाँ पे टैंगसेंग इस बात से भी खुश था कि असुरा गॉड की पावर ने उसके इनहेरिटेंस को डिस्टर्ब नहीं किया था। इसके बाद टैंगसेंग अपने क्लियर स्काई हैमर को वापस अपने अंदर ले लेता है और फिर अपने डिवाइन सेंस को एक्टिवेट कर देता है। अब टैंगसेंग की आंखों में डिवाइन लाइट फ्लैश करने लगती है। इसके बाद जैसे ही टैंगसेंग अपने ट्राइडेंट को घुमाता है तो उसके मेन ब्लेड से एक रोशनी निकलती है। इस वक्त टैंगसेंग के सी गॉड 8 विंग्स मुड़े हुए थे, पर वो पलक झपकते ही एक दरार से गायब होकर सीधा सी गॉड टेम्पल में पहुंच जाता है। इसी सी गॉड टेम्पल में पहले टैंगसेंग ने पुराने सी गॉड से मुलाकात किया था, पर अब ये टेम्पल खाली था। अब पुराने सी गॉड यहाँ पे मौजूद नहीं थे। इसके बाद पुराने सी गॉड के एडवाइस को याद करके टैंगसेंग स्माइल करने लगता है और फिर सी गॉड के सिंहासन के पास जाकर धीरे से एक घुटने पर बैठ जाता है और झुककर आभार प्रकट करता है। अगर सी गॉड ने उसे बहुत बार नहीं बचाया होता तो वह कब का मर चुका होता, पर अब सी गॉड की डिविनिटी मिलने के बाद टैंगसेंग इस सिंहासन पर बैठने का हकदार था। लेकिन पुराने सी गॉड के सम्मान में उसने ऐसा नहीं किया। अगर टैंगसेंग पहले ही इस टेम्पल का मालिक बन जाता तो भी वह इस सिंहासन पर नहीं बैठता। ये सिंहासन पहले सी गॉड का था और ये हमेशा ही उन्हीं का रहेगा। ऐसा सोचकर अब टैंगसेंग वहाँ पे ज्यादा देर नहीं रुकने वाला था, क्योंकि उसे अपने दोस्तों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। बाहर खड़े सारे श्रेक्स अब उस प्रकाश द्वार को छोड़ चुके थे, क्योंकि अब सी गॉड टेम्पल के सभी चीजों पर टैंगसेंग का कंट्रोल था। इसके बाद फिर से एक गोल्डन लाइट चमकी और अगले ही पल टैंगसेंग सी गॉड टेम्पल से बाहर निकल गया। अब टैंगसेंग मुड़कर उस विशाल सी गॉड पैलेस को देखता है और फिर तैरता हुआ उसके बैरियर को पार कर लेता है, जो पहले उसे अंदर जाने से रोक रहा था। इसके बाद टैंगसेंग फाइनली इस शांत समुद्र में प्रवेश कर लेता है। इस समुद्र के पानी में आकर टैंगसेंग को अलग महसूस हो रहा था।
उसे ऐसा लग रहा था कि ये समुद्र उसकी बॉडी की ही तरह है, जिसे वो अपने डिवाइन पावर को इस्तेमाल किए बिना ही हिला सकता है। टैंक सैन इस सी वाटर के हर एक हिस्से को महसूस कर सकता था और वो इसे अपने मनचाहे रूप में इस्तेमाल भी कर सकता था, क्योंकि अब वो नया सी गॉड बन चुका है। इसलिए इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि समुद्र कहाँ पर है, वो जब चाहे इसे इस्तेमाल कर सकता है। टैंक सैन अब किसी भी पानी को नियंत्रित कर सकता था। इसके बाद टैंक सैन जैसे ही दोबारा अपने ट्राइडेंट को घुमाता है तो गायब हो चुका प्रकाश द्वार उसे फिर से दिखाई पड़ने लगता है। ये गोल्डन गेट अभी भी ब्लू फ्लेम से जगमगा रहा था। अब टैंक सैन इस गोल्डन ब्लू गेट को देखकर सीनियर बोजाक्जी को याद करता है और फिर प्रे करता है कि सीनियर बोजाक्जी उसके ग्रेट ग्रैंडफादर टैंकचिन के साथ डिवाइन वर्ल्ड में खुश रहे। अब जैसे ही टैंक सैन उस गोल्डन ब्लू गेट को पार करता है तो वह सीधा मॉर्टल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहां पे सारे सेक्स उसका इंतजार कर रहे थे। अब जैसे ही टैंक सैन वापस उनकी तरफ बढ़ने लगता है तो सभी सेक्स की आंखें खुशी से चमक उठती है। वे सभी टैंक सैन के सी गॉड बनने पे बहुत खुश थे। टैंक सैन के इस डिवाइन रूप को देखकर उन सभी ने भी मन बना लिया था कि एक न एक दिन वे भी टैंक सैन की तरह गॉड लेवल पे जरूर पहुंचेंगे। इसके बाद शावो के पास 3 गॉड बेस्ड ओन सोल रिंग्स और बाकी चारों सेक्स के पास एक एक गॉड बेस्ड ओन सोल रिंग्स पहुंच जाते हैं, पर उन सभी की नजर अभी भी टैंक सैन पर ही थी। अब टैंक सैन बिना कुछ कहे सी गॉड पैलेस के छत की ओर देखने लगता है और फिर अपने सी गॉड ट्राइडेंट से सी गॉड पैलेस के सभी दीवारों और छतों को उड़ा देता है। सी गॉड पैलेस में अब बस 7 बड़े पिलर बचे हुए थे, बाकी सब कुछ अब गायब हो चुका था। इसके बाद टैंक सैन अपने ट्राइडेंट से गोल्डन ब्लू लाइट रिलीज करता है, जिससे टैंक सैन समुद्र के सभी सोल बीस्ट को ये मैसेज पहुंचाना चाहता था कि अब यहाँ पे नया सी गॉड आ चुका है और वो उनके बीच में कोई भी दीवार नहीं रहने देगा। इसके बाद टैंक सैन 7 सीक्रेट टावर के ग्रैंड सी मास्टर्स की ओर बढ़ने लगता है। सी गॉड बनने के बाद भी टैंक सैन का स्वभाव बहुत शांत था। इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी वो ओवर एक्साइटेड नहीं हुआ। अब टैंक सैन के इस डिवाइन रूप को देखकर 7 ग्रैंड सी मास्टर्स घुटने टेक कर रिस्पेक्ट करने लगते हैं। जब टैंक सैन ने सीनियर बोजाक्जी को याद करके गोल्डन ब्लू लाइट आसमान की ओर छोड़ा था, तभी टैंक सैन के डिवाइन सेंस ने उन्हें सीनियर बोजाक्जी के आखिरी डेस्टिनेशन यानी कि डिवाइन रिल्म के बारे में बता दिया था। इसी वजह से अब उन सभी ग्रैंड सी मास्टर्स का मन शांत हो गया था। इसके बाद सी गॉड आइलैंड के सभी लोग सी गॉड माउंटेन की ओर देखने लगते हैं और नए सी गॉड टैंक सैन को अपना रिस्पेक्ट प्रकट करते हैं। वे सभी कई सालों से नए सी गॉड के आने का इंतजार कर रहे थे। अब समुद्र में शाओबाई भी अपने डेविल व्हाइट शार्क के साथ टैंक सैन के लिए सम्मान प्रकट कर रहे थे। व्हाइट डेविल शार्क किंग शाओबाई बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि टैंक सैन की वजह से ही अब वो समुद्र की सबसे पावरफुल सोल बीस्ट बन चुकी थी। अब कुछ दूर पर्पल पर्ल आइलैंड में भी सभी समुद्री लुटेरे नए सी गॉड के प्रेशर में अपने हथियार जमीन में रखकर घुटने टेक देते हैं। सी गॉड माउंटेन में इस गोल्डन ब्लू लाइट को देखकर जी जियांग भी खुश हो जाता है। वो इस गोल्डन ब्लू लाइट में अपने मास्टर टैंक सैन का अक्स देख पा रहा था। इसके बाद बहुत दूर तट पे खड़ी क्यान रेंजू, जो कि अब एंजल गॉड बन चुकी है, वो भी आसमान में इस गोल्डन ब्लू कलर के लाइट को देखकर शॉक हो जाती है और फिर एक राहत भरी सांस लेकर कहती है, आखिरकार तुम सफल हो ही गए। टैंक सैन, तुमने वास्तव में मुझे निराश नहीं किया, तो अब आओ, अब मुझसे फाइट करो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऐसा कहकर अब क्यान रेंजू अपना एंजेलिक स्वॉर्ड उठाती है और आग की तरह सुनहरी रोशनी आसमान में छोड़ देती है। ये एंजल गॉड क्यान रेंजू का नए सी गॉड टैंक सैन के लिए चुनौती का संदेश था। टैंक सैन का गोल्डन ब्लू लाइट और क्यान रेंजू का रेड फायर लाइट जमीन से सीधा आसमान को चीरता हुआ पार हो गया था, जिस वजह से ये बहुत दूर से भी देखा जा सकता था। तभी
मार्शल सोल एम्पायर के स्पिरिट सिटी में कहीं एक गहरे काले हॉल के अंदर एक डार्क पर्पल फिगर दिखाई पड़ता है। ये वास्तव में बीबी डोंग थी, जो अपने फर्स्ट मार्शल सोल डेथ स्पाइडर एम्परर के फॉर्म में थी। अब वो जैसे ही इस गोल्डन ब्लू लाइट को देखती है तो वह घबरा जाती है और फिर कहती है, अब एक और गॉड भी आ गया। ठीक है, अब मेरी बारी भी बाकी है, बस मेरा इंतजार करना, मैं भी जल्द ही लौटूंगी। इतना कहकर अब वो आगे बढ़ जाती है और उस डार्क रूम के अंदर चली जाती है। सीगॉड आइलैंड में ये लाइट कुछ समय रहने के बाद गायब हो जाता है। इसके बाद टैंग सैन अपने आंखें बंद करके सभी चीजों को महसूस करने लगता है। इसके बाद टैंग सैन अब समुद्र से पुकारने वाले हर एक सी क्रिएचर्स की आवाज सुन पा रहा था। लाखों समुद्री जीव का विश्वास टैंग सैन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाता जा रहा था। अब तुरंत ही दाइमुबाई टैंग सैन की ओर बढ़ता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन करने लगता है। इस वक्त दाइमुबाई का एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदला हुआ था, क्योंकि दाइमुबाई सातों श्रेष्ठ डेविल में सबसे बड़ा था, लेकिन फिर भी वो टैंग सैन से थोड़ा कम पावरफुल था। लेकिन अब टैंग सैन के सीगॉड रेमंड को देखकर उसे एहसास होता है कि उसके और टैंग सैन के पावर में अब जमीन और आसमान का फर्क आ चुका है। टैंग सैन उसके स्वभाव को तुरंत भाप लेता है और उससे कहता है कि बॉस दाई, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? ऐसा कहकर अब टैंग सैन बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल स्माइल करने लगता है। टैंग सैन अपने दोस्तों के लिए अभी भी पुराना वाला ही टैंग सैन था। इसके बाद टैंग सैन उन सभी से कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि गॉड की उपाधि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी पावर एक निश्चित स्तर पर पहुंच गई है। एक गॉड भी इंसानी होता है, बस उनकी पावर बहुत ज्यादा होती है। गॉड एक ऐसा पर्सन होता है जिसने अपनी क्षमताओं को पूरा करने के लिए प्राकृतिक दुनिया की पावर को उधार लिया हो। इसी वजह से ही एक गॉड इन सभी चीजों को नियंत्रित कर पाता है। तुम सभी लगभग मेरी ही उम्र के हो और ऊपर से जीनियस भी। हो सकता है कि कुछ समय के बाद तुम मेरे जैसे बन जाओ। वैसे भी तुम लोगों ने मेरे गॉड इनहेरिटेंस को तो देखा ही है और सीगॉड और मेरे बीच की चर्चा भी सुनी है। वे एक गॉड होकर भी अकेले हैं और इंसानों जैसी खुशी उन्हें नहीं मिली है। इसलिए मैं हमेशा श्रेक 7 डेविल्स का टैंग सैन ही रहूंगा और तुम सभी हमेशा मेरे पार्टनर्स रहोगे। इतना कहकर टैंग सैन की आंखें चमक उठती है और देखते ही देखते उसका सीगॉड रेमेंट और सीगॉड 8 विंग्स गायब हो जाता है। वो अब बिल्कुल ही पहले जैसा नॉर्मल टैंग सैन में बदल जाता है। टैंग सैन की बातें सुनकर अब मा हुंगजुंग कहता है, ग्रेट, इसका मतलब थर्ड ब्रदर अभी भी थर्ड ब्रदर है। मैंने सोचा था कि थर्ड ब्रदर गॉड बनने के बाद खुद को अलग महसूस करेगा। ये सुनकर अब निंग रोंग रोंग खिलखिलाकर हंस पड़ती है और कहती है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा। भले ही टैंग सैन गॉड बन गया है, पर वो हमारे लिए अभी भी पुराना वाला ही टैंग सैन है। अब हमें मार्शल सोल एम्पायर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमारा टैंग सैन ही काफी है और वो कियान रेंजू भी अब कोई मायने नहीं रखती है। इतना कहते ही अब सभी श्रेक्स खुशी से कूद पड़ते हैं और फिर सीगॉड के दिए गॉड बेस्ट ओन सोल रिंग्स को पकड़ लेते हैं और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है और अगर आप एक नए एनाइम लवर हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।